हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट फ्लेमिंगो बुक के थर्ड चैप्टर डीप वाटर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें जो एक क्वेश्चन है लिखा है, व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग। तो ऐसा जो विलियम ओ डगलस यानी कि विलियम डगलस का जो फुल नेम है विलियम ऑरविल डगलस है, तो इन्होंने कब इन्होंने जो है स्विमिंग के बारे में सीखने की सोची। तो आंसर देखिए, व्हेन डगलस 10 और 11 ईयर्स ओल्ड ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। तो जब वो 10 या 11 ईयर्स का था तब उन्होंने डिसाइड किया स्विमिंग करने का। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नंबर क्वेश्चन 7 में देखिए, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool. What plan did he make to come to surface? देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे कि what were the series of emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool। तो आपको जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्टोरी आपको मालूम है कि एक स्किनी टाइप लड़के ने एक जो है ब्रूशियर लड़के ने उसको हेलो स्किनी बोला और उसको जो है पानी में डाल दिया। तो बहुत ब्रूशियर लड़का था, बहुत मजबूत कदकाठी का लड़का था। तो देखिए उसको कैसे कैसे अनुभव हुआ उसमें, उस समय उसका इमोशन और जो भय की भावना थी वो कैसे कैसे उसके अंदर आई, क्या क्या भावनाएं थी वो उसके बारे में बताना। फिर उसी में एक क्वेश्चन है, व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू सरफेस, और उसने सरफेस पर आने के लिए क्या प्लान बनाया जब वो पानी में डूब रहा था। तो देखिए व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, वाज थ्रोन ये पैसिव वॉइस है। देखिए स्टूडेंट्स, जब डगलस को पानी में फेंका गया, पूल में फेंका गया, तालाब में, ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन एट द बॉटम। तो वो कैसे करके गिरा, पानी में सिटिंग पोजीशन में गिरा। एक ब्रूशियर बॉय था, उसने उसको उठा करके पानी में फेंक दिया था, तो बॉटम पर आ गया सिटिंग कंडीशन में। फिर क्या हुआ देखिए, ही फेल्ट डिप्रेस्ड एंड इमोशनली वीक। तो डिप्रेस्ड हो गया था और इमोशनली भावनात्मक रूप से वो वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था। ही वॉज वेरी मच फेयरफुल, बहुत ही ज़्यादा डर गया था। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, और उसको देखिए पैरालाइज्ड हो गया था, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट डाइड, और ओनली उसके जो हाथ पैर के अंग थे वो पूरे डेड हो गए थे। हीज हार्ट बीट एंड माइंड अपीयर्ड टू बी अलाइव। केवल उसका जो दिल की धड़कनें थी वही हार्ट बीट्स जो थी, और उसका माइंड ही ऐसा लग रहा था कि वही जीवित है। ही प्लान्ड टू जंप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल टू कम टू द सरफेस। तो उसने एक प्लान बनाया कि क्या करेगा, जब बॉटम पर पहुंचेगा, जंप फ्रॉम द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे का हिस्सा, तल यानी उस तालाब का, YMCA पूल था याकीमान रिवर के किनारे। तो देखिए बॉटम ऑफ द पूल टू कम टू द सरफेस, उन्होंने सोचा कि मैं बॉटम पर जाकर जंप करूंगा और सरफेस पर आ जाऊंगा। सरफेस माने पानी का जो अपर लेवल है। तो दीज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और उसको जो 9 फीट गहरा था, डेप्थ थी जो तालाब की, वो उसको उस समय 90 फीट लग रहा था। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ नथिंग। जब उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ भी नहीं दिख रहा था पानी में, बट वाटर, केवल पानी ही पानी था। इट मेड हिम पैनिकी। तो इससे क्या हुआ कि पैनिकी हो गया, यानी बहुत ही उसको कष्ट हो रहा था, पीड़ित हो रहा था, कष्ट हो रहा था इस प्रकार से। अगला वाला हम देखेंगे, जो इसमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। देखिए, वाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। देखिए गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। गेट ओवर का मतलब है कि कैसे काबू करना, किस चीज़ को ओवरकम करना। तो अब उसका जो डगलस ने कैसे गेट ओवर किया, उसको कैसे उस पर काबू पाया, उसके जो पानी से उसको डर था। वाई वाज डगलस डिटरमिन्ड, तो उसने क्यों डिटरमिन किया, ऐसा क्यों उसने अपने अंदर एक प्रतिज्ञा की कि
पानी के जो डर है, पानी का जो फेयर है उससे बाहर निकलने की। या ये क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से भी आ सकता है, और हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि नीचे ओवरकम वर्ड आया है और ऊपर आया है गेट ओवर। दोनों का मतलब लगभग एक ही है कि किसी चीज़ पर काबू करना है, किसी चीज़ को जीतना, यानी डर पर जीत करना, प्राप्त करना। तो पानी के डर से कैसे उसने जीत प्राप्त की या उसने क्या किया, इसके बारे में इसमें पूछा गया। तो देखिए क्या लिखा है, देखिए हिज फेयर ऑफ वाटर ruined his फिशिंग ट्रिप्स। तो उसका जो पानी का डर था उसने र्यून कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया उसका फिशिंग ट्रिप्स, यानी जो मछली पकड़ने की जो यात्राएं करता था वो। एंड डेप्राइव्ड में जो होता है, डेप्राइव्ड मीन्स वंचित करना, यानी कि किसी चीज़ से वंचित कर देना। तो एंड डेप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। जो कैनोइंग करता था यानी डोंकी चलाना जो पानी में, बोट चलाना, और जो स्विमिंग का जो मज़ा था उसको ख़राब कर देता था वो डर उसका। सो डगलस वाज डिटर्मिन्ड, इसीलिए डगलस ने डिटर्मिन किया, यानी निश्चय किया, टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर, की गेट ओवर किया जाए उसके जो फेयर है पानी का, उसके अंदर जो भय बैठा हुआ उसको निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया, मेक श्योर मीन्स निश्चित करना, सुनिश्चित करना, कि दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर, कि वह उसने अपने ओल्ड टेरर पर, जो पुराना उसका जो भय है पानी से, उस पर विजय प्राप्त कर लिए। तो देखिए कैसे, डगलस वाज मेड अ स्विमर, डगलस क्या बन गया था, एक स्विमर बन गया था। बट व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, लेकिन जब वो तालाब पर अकेले होता था तो क्या होता था उसके साथ, देखिए क्या है, तैरना तो उसने सीख लिया था, एक अपना एक कोच लगा लिया था उन्होंने, अपना ट्यूटर लगा के। लेकिन जब वो अकेले होता था पूल पे, ही साइन ऑफ ओल्ड टेरर, तो उसमें लक्षण आ जाते थे किसके, पुराने भय के। ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, उसका जो पुराना भय होता था वो रिटर्न हो जाता था। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही वाज फ्री फ्रॉम हिज फेयर, और वह मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अब जो है अपने पुराने भय से दूर निकल चुका है। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए वो कहाँ गया, उस झील में गया, कहाँ पर, वेंटवर्थ पर गया। एंड डाइव ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड। तो उसने क्या किया, वहाँ पर लिखा है, एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉग, डॉग मीन्स कहते हैं जहाँ पर जहाज रुकते हैं, डाइव्ड ऑफ मीन्स गोता लगाया उसने, पानी में छलांग लगाई। एट ट्रिक्स आइलैंड, कहाँ पर, ट्रिक्स आइलैंड में गया वो। उसके बाद देखिए, ही स्वाम फॉर 2 माइल्स, और कहाँ तक तैरा, स्विम की जो सेकंड फॉर्म में देखिए स्वाम है, स्वाम, कहाँ तक तैरा, 2 माइल्स तक तैरा, 2 मील तक। द टेरर फ्लेड एंड ही स्वाम ऑन, जो टेरर था उसके अंदर, जो आतंक था पानी का, वो भाग गया और वो उसने तैरना जारी रखा। नाउ ही shouted with joy and get rid of the fear completely। अब वो क्या किया, उन्हें shouted मीन चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया वो, एंड get rid of मतलब छुटकारा पा लिया था, द fear completely, क्योंकि और उसने completely जो है छुटकारा पा लिया था। अब आइए देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। रिकाउंट मीन्स देखना होता है, याद देख के होता है कि रिकाउंट का मतलब कि याद करना, उसको किस चीज़ को रिकॉल करना। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस टू टेरर एंड हीज कंकरिंग ऑफ इट। तो अपना जो बचपन का उसका चाइल्डहुड फेयर है, उस टेरर को याद करता है, बड़े होने पर भी, एडल्ट होने पर भी उसको याद करता है अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, उस टेरर के बारे में, और उसको कंकरिंग के बारे में। कंकरिंग मतलब ओवरकम, देखिए ओवरकम माने उसको जीतने के बारे में याद करता है, कैसे उसके अंदर फेयर आया था, फिर उसने कैसे उस पर जीत प्राप्त की थी। वर्ड, फिर आगे लिखा है, व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो इस एक्सपीरियंस ने उसने क्या बड़ा अर्थ निकाला, मतलब उसका जो अर्थ एक्सपीरियंस था उससे क्या बड़ा अर्थ निकला। तो देखिए देखते हैं, डगलस हैज अ फियर ऑफ वाटर
इन ही चाइल्डहुड। तो डगलस के अंदर क्या है, एक फियर है चाइल्डहुड का, अपने बचपन का। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउनिंग इन द स्विमिंग पूल ऑफ YMCA। तो स्विमिंग पूल का नाम क्या था, YMCA। तो उसमें ऑलमोस्ट ड्राउंड हो गया था, ऑलमोस्ट ड्राउंड इन द स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल था YMCA का, तालाब था नहाने वाला, स्विमिंग पूल था, उसमें अधिक पूर्ण रूप से लगभग डूब गया था। व्हेन ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। जब कितने साल का था, 11 ईयर्स का था। दिस इंसिडेंट रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीरेड चाइल्डिश फेयर इन हिम। तो इसने क्या किया कि इसने जो ये घटना हुई थी, इसने उनको बहुत ही दुखद यादें दी, अनप्लीजेंट मेमोरीज दी, एंड स्टीरेड चाइल्डिश फियर, और कंपा देने वाला जो बचपन का भय उनके अंदर भर दिया। दिस एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वॉज अ हैंडीकैप्ड ही सफर्ड फ्रॉम। तो क्या बता रहा है, देखिए, दिस एक्सपीरियंस ऑफ टेरर, इस टेरर के अनुभव से, इस आतंक के अनुभव से, वॉज ए हैंडीकैप ही सफर्ड फ्रॉम। वो एक जो है कि हैंडीकैप, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में विकलांगता से पीड़ित हो गए थे। अब आगे देखेंगे इसमें। ही ऑल्सो रिकाउंट हीज कंकरिंग ऑफ हीज। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या बता रखा है कि रिकाउंट कैसे, उसको कंकरिंग कैसे किया उन्होंने, यानी कि उस पर विजय प्राप्त की कैसे की। ही ऑल्सो रिकाउंट्स, इसको भी याद स्मरण है, उसको रिकाउंट्स मीन्स होता है याद होना, स्मरण होना। हीज कंकरिंग ऑफ हिज फेयर ऑफ वाटर, जो पानी का भय था उसको कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की उस पर। इट शोज हिज विल पावर टू लर्न स्विमिंग एंड टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर। और ये उनकी इच्छा शक्ति को दिखाता है कि पानी में का भय उन्होंने कैसे उस पर ओवरकम किया, ओवरकम माने जीत हासिल की। इट डिस्क्राइब्स हाउ दीज थिंग्स हैपेंड हिज हिम डेवलप्ड हिज पर्सनालिटी। तो इन चीज़ों ने उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में कैसे मदद की, उसकी विल पावर ने। तो आइए देखते हैं आगे। फिर लिखा है इन्होंने, ही इज अ रोल मॉडल फॉर द यंग। वह जो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। दे कैन इमुलेट हिज एक्सपीरियंस टू मोल्ड देयर लाइफ एंड पर्सनालिटी। वो उसके जो अनुभव है विलियम ऑरविल डगलस के, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। टू मोल्ड देयर लाइफ, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, एंड पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अपनी। देखिए, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या किया उसके बारे में बताया गया है। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ही ड्रॉज द फॉलोइंग डेंजर मीनिंग। अपने अनुभव से वह यह मीनिंग से निकालता है। देखिए क्या है, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम। जो इस अनुभव था इसके लिए बहुत डीप मीनिंग था। ओनली दीज पीपल हु हैज नोन सेवर टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट इट। केवल वही लोग इसकी इस घटना की तारीफ करेंगे जिन्होंने जो है इस खतरनाक टेरर को अनुभव किया हो और फिर इस पर विजय प्राप्त की हो, इसको कंकर किया हो, वो इसकी अप्रिशिएट करेंगे इसको। इन डेथ देयर इज पीस। उसने बताया कि जो डेथ है उसमें शांति होती है लास्ट में। देयर इज टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ। केवल टेरर कहाँ है, केवल जो टेरर है, देयर इज टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक है, उसके बाद जो है मृत्यु में शांति है। इसके बाद देखिए, रूजवेल्ट सेड, इसको कर्सर को हटा देते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको देखिए। तो उसके बाद रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, उसके बारे में बता रखा है। रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फेयर इन द फेयर इटसेल्फ। जो भी हमें डर होता है वो डर के ही कारण होता है। कहने का ऑल वी हैव टू फेयर, जो हमारे अंदर डर होता है, इज फेयर इटसेल्फ।
उसी के कारण, डर के ही कारण हम डर जन्म लेते हैं। अगर हमारे अंदर जो है डर की भावना नहीं होगी तो हमारे अंदर डर जन्म ही नहीं लेगा। डगलस हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फेयर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। देखिए, डगलस हैड एक्सपीरियंस, डगलस के अंदर अनुभव था बोथ द, दोनों ही चीज़ों का, सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी कि मृत्यु का जो सेंसेशन था, मृत्यु की जो अनुभूति थी उसका, ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फेयर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस आतंक का जिससे कि ये टेरर जन्म ले रहा था, उस भय का। दिस इज द लार्जर मीनिंग ही ड्रॉज फ्रॉम द एक्सपीरियंस। यही एक बड़ा अर्थ है जो उसने अपने अनुभव से निकाला है इस चैप्टर में। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर इसमें आगे के लिए फिर जो है अगले उसमें लेसन में पढ़ेंगे, अगले वीडियो लेसन में। धन्यवाद।